जय हिंद दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो लेक्चर था शायद हमने 2 या 3 लेक्चर किए हैं और उन लेक्चर में हमने लास्ट में अर्थ के बारे में पढ़ा था। और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहले जो पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो एस्ट्रोनॉमी से किया था। और एस्ट्रोनॉमी में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तारामंडल और नक्षत्रों के बारे में, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह मतलब मरकरी और वीनस के बारे में पढ़ा था। और स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से स्टार का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस का लिंक है, या फिर आप चैनल में जाके हमारी जो CDS की जो सीरीज़ है जिसमें ज्योग्राफी का हमने एक अलग सा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तब जाके आपको आगे की वीडियो समझ आएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो भी आपको आगे की वीडियो समझने आने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीछे क्या 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 चीज़ें हमने पढ़ाई गई उनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हें बस आपको ध्यान में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम तीसरे जो प्लेनेट अर्थ में थे, अर्थ के बारे में हमने बताया था कि ये ब्लू प्लेनेट है और इसमें एकमात्र प्लेनेट जो जिंदा है, मतलब लिविंग प्लेनेट है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ एक क्या है, अर्थ एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसे थ्योरी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मानते हैं लोग लोग मतलब साइंटिस्ट। ठीक है, कि अर्थ भी एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित प्राणी है। और हम उसमें अर्थ में एक वायरस की तरह हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में वायरस जब ज़्यादा होते हैं तो हमारा शरीर टेम्परेचर बढ़ाकर या WBC को भेजकर उनको नष्ट करता है, उसी प्रकार जब भी इंसान की मानव की क्रियाकलाप खराब हो जाते हैं जो अर्थ के लिए सही नहीं होता है, तो अर्थ भी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी करके उन वायरस को हटाती है। ठीक है, तो ये जो वो था फिर साइंटिस्ट की बात है। ठीक है, 100% कोई अभी तक प्रूफ एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, हमने फिर बताया था मून एक सैटेलाइट है। इसका मून मतलब अर्थ का एक मून है। मून मतलब मून, चांद, चांद सा रोशन चेहरा। और मून जो है वो प्राकृतिक है, बिल्कुल भी इसमें मेकअप नहीं किया गया है। 71% इसमें वाटर है और 29% भूमि है, जबकि 29% भूमि है और 71% क्या है, वाटर है। और इस वाटर के नीचे भी भूमि है। ठीक है, तो ओवरऑल है तो 100% ज़मीन ही, लेकिन कुछ ज़मीन के ऊपर पानी है। तो कितना परसेंट है, 71%। इसमें 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं इसमें, जो हम आगे जाके जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो तब जाके 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं हम उनकी लिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, पृथ्वी के आकार को सर्कल ना बोलकर, स्फेयर ना बोलकर जियोड कहते हैं। तो जियोड के आकार को क्या बोलते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, और ये अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब अपने जो एक्सिस है उसमें 23.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है दोस्तों, झुकी हुई है। अब झुकी हुई से कैसे पता चलता है, देखिए वैसे अधिकतर जो बच्चे हैं वो ये सोचते होंगे, अगर आप नहीं सोचा होगा तो आप खुद सोचें कि अगर ये सर्कल है, अब ये सर्कल कैसे में पता चलेगा कि झुका हुआ है, सीधा है या कैसा है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई, तो इसका रीज़न था, देखिए अगर ये सर्कल स्ट्रेट है, मतलब चुपचाप है, स्टेशनरी है, तो कोई नहीं पता कर सकता कि ये झुका हुआ है या नहीं है। लेकिन अगर ये मूविंग कर रहा हो तो तब हम पता कर सकते हैं कि ये झुका हुआ है या नहीं। जैसे अगर ये ऐसे में मूव कर रहा है तब तो इसकी जो एक्सिस है वो इसके अलोंग है, तो मतलब ये स्ट्रेट बैठा हुआ है। तो अगर ये ऐसे में घूम रहा है इधर से ऐसे में गुर 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 गुर, तो मतलब ये झुका हुआ ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्टों ने पाया कि जो हमारी अर्थ थी वह ऐसा ना घूमकर ऐसे में घूम रही है। ठीक है, अब ऐसे में घूम रही है, मतलब इसकी जो एक्सिस है वो ऐसी है। अब ये देखिए अपनी जो मेन पोजीशन थी उसमें से कुछ चीज़ क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, मतलब ऐसे में घूम रही है पृथ्वी। क्योंकि ये ऐसे में घूम रही है इसलिए इन्होंने कहा कि ये 23.5 डिग्री हुई झुकी हुई है। ठीक है, इसको बीचों बीच से जो लाइन काटती है उसे बोलते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है, और जो चीज़ें डिटेल में होंगे अर्थ के बारे में वो हम अर्थ वाले, मतलब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो तब जाके हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तब तक हम बाहर के पिंडों में ज़रा ध्यान देते हैं। ठीक है, अर्थ के बाद आता है, कौन आता है अर्थ के बाद, अर्थ के बाद आता है इसका छोटा भाई, वैसे भाई तो नहीं है लेकिन सिमिलर प्लेनेट है, मार्स। ठीक है, मंगल, मंगलवार भी होता है, मंगलवार दूसरे में आता है, लेकिन ये प्लेनेट के सिस्टम में चौथे पे आता है। ठीक है, मंगल जो ग्रह है इसकी खास बात यह है कि क्योंकि मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ लेकिन ये रेड प्लेनेट है, रेड प्लेनेट। ठीक है, और किसकी वजह से होता है ये रेड प्लेनेट, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये जो
प्लेनेट होता है वो रेड होता है, ठीक है। मार्स जो होता है रेड प्लेनेट होता है। इसके कितने सैटेलाइट्स हैं? 2 सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट। इस पे नहीं देख लेना यार। 2 सैटेलाइट मतलब एक तो इसका नाम है फोबोस और इसका भाई डिमोस। तो ये डिमोस और फोबोस क्या हैं? दोनों वैसे सिमिलर आकार के ही सैटेलाइट हैं। तो मार्स के कितने सैटेलाइट हैं? 2 सैटेलाइट। फोबोस और डिया दोनों ही नेचुरल हैं, ठीक है। दोनों ही क्या हैं? नेचुरल हैं। ये तो ये मार्स हो गया 2 सैटेलाइट। इसमें ना एक पहाड़ पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। सबने सुना होगा निक्स ओलंपिया, ठीक है। जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। निक्स ओलंपिया जो है, इसकी जो हाइट है, ये वर्ल्ड्स मतलब यूनिवर्स जितना भी अभी तक हमें पता है, यूनिवर्स का क्या है? हाइटेस्ट माउंटेन है, ठीक है। हाइटेस्ट मतलब सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो यही है, निक्स ओलंपिया। ये एवरेस्ट के भी, जो एवरेस्ट है ना, ईवी लिख रहा हूँ, इसके भी मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 एवरेस्ट मिला के एक निक्स ओलंपिया बनेगा। इतना बड़ा जो ये निक्स ओलंपिया है ना, ये बहुत बड़ा ही क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और जबकि निक्स ओलंपिया से बड़ा एक है, मतलब निक्स ओलंपिया तो हाइट में बड़ा है, मतलब हाइट में हाइटेस्ट है, लेकिन इससे बड़ा एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है मेसी। मेसी के नाम पे ओलिपस मेसी, ठीक है। ओलिपस मेसी। ये भी यूनिवर्स का क्या है? सबसे बड़ा, यूनिवर्स का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। एक बार इसे चेक करना ज़रा कि ये ज्वालामुखी पर्वत है कि नहीं। मेरे को तो जब मैंने पढ़ा था तो ज्वालामुखी पर्वत था, अब चेंज हो गया कि नहीं पता नहीं। लेकिन ओलंपिस में इसी को आप ध्यान रखना कि अगर आप अब अगर क्वेश्चन आएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है ओलिपस मेसी, ठीक है। तो ये मंगल ग्रह की एक विशेषता ये है कि यहाँ लगभग ये, क्योंकि आकार में लगभग अर्थ के बराबर नहीं है, अर्थ से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ पे जब ये अपने एक्सिस के अंदर रोटेट करता है तो 24.6 आवर, मतलब 24.6 घंटों में ही, जैसे अर्थ भी 24 घंटों में रोटेट करती है, तो ये 24.6 घंटों में ही रोटेट करता है। तो इसमें एक दिन भी 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावना मानी गई है। तो ये था हमारा मंगल के बारे में। अब मंगल और हमारे भाई बृहस्पति, जो सबसे बड़ा भाई है इनका, तो उसके बीच में कुछ ग्रह, मतलब कुछ वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम था, बहुत ही बढ़िया दिख रहा था शायद ये। तो क्या है ये? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन चारों प्लेनेट को बोलते हैं बच्चों इंटीरियर प्लेनेट। इंटीरियर प्लेनेट, इंटीरियर मतलब आंतरिक ग्रह। अगर कभी आएगा कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो 3 वो अंदर के दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन दे देगा, वीनस, अर्थ और मार्स, और एक बोल देगा सैटर्न। तो इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है? सैटर्न नहीं है, मतलब ये इंटीरियर नहीं है, ठीक है। तो इन मतलब इन यहाँ तक का जो ग्रुप था ये यहाँ, इनको बोलते हैं इंटीरियर प्लेनेट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर प्लेनेट। और इन बाहर के 4 वालों को बोलते हैं एक्सटीरियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया? इनके बीच में कोई लाइन है क्या कि जो ये अंदर और बाहर होगी? ठीक है, तो इनके बीच में लाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, छोटे 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 करोड़ों की संख्या में, ठीक है, लाखों की संख्या में भी नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में इनके बीच में है क्षुद्र ग्रह, जिनके बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इनके बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं। वो एस्टेरॉइड्स बहुत छोटे, 1-2 मीटर से लेकर हज़ार हज़ार किलोमीटर के बड़े बड़े एस्टेरॉइड भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो भी सूर्य की चक्कर लगाते हैं, जैसा हमारा अर्थ, हमारा शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी जो भी है, जैसे वो चक्कर लगाते हैं, उस प्रकार से ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्योंकि ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका आकार इनके बराबर नहीं होता। किनके बराबर? ये जो ग्रह हैं इनके बराबर नहीं होता है, इसलिए इनके ग्रह का श्रेणी में न देकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में देते हैं। अब ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं अर्थ के लिए। अर्थ के जीवन को खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है? क्षुद्र ग्रह से होता है, क्योंकि ये जो होते हैं
ये यहाँ पे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा अच्छी सी पिक्चर बना के। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ मंगल और वही बनाऊंगा। देखिए हमारा सन है, ठीक है, सन छोटा बना रहा हूँ मैं, और आप ये समझिए कि ये हमारी मंगल का है, ये हमारी अर्थ का है, ठीक है। मैं तीन ही चीज़ों को बताऊंगा, और ये हमारी क्या नाम है, अरे बृहस्पति भाई, ये हमारा बृहस्पति है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हमारा समझो मंगल है भाई, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमारा मंगल, ये एम से मंगल, ये ई से अर्थ, और ये जे से जुपिटर। अब यहाँ पे हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, बहुत सारे क्षुद्र 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 एस्टोरॉइड्स, ठीक है। और ये हमारा सन समझो। अब देखो होता ऐसा है कि ये एस्टोरॉइड भी सन का चक्कर लगा रहे, ये भी सन का चक्कर। अब देखिए ग्रेविटेशन में क्या करता है ये मंगल, बिल्कुल हराम हमारा दोस्त जो कि हमको मारना चाहता है, ये क्या करता है, यहाँ से किसी एस्टोरॉइड को खींच लेता है। एस्टोरॉइड को क्या करता है, खींचता है। अब जब ये खींचता है तो खुद तो भाग जाता है, जैसे ही खींचता है खुद तो क्या कर जाता है, भाग जाता है। और वो एस्टोरॉइड गिरकर कहाँ आ जाते हैं, ट्रेन आ गई दोस्तों, लगता है हमें दिल्ली निकलना पड़ेगा अब। तो ट्रेन की जैसे संगीत खत्म होता है हम बताते हैं आपको क्या हुआ यहाँ पे, तब तक आप ट्रेन की आवाज़ सुने। ओ ट्रेन बंद हो गई शायद। तो हाँ, ट्रेन जाने के बाद मंगल भी भाग गया। मंगल ने क्या किया, देखिए मंगल क्या करता है, इस क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। क्षुद्र मतलब एस्टेरॉइड, ठीक है, इनको अपनी ओर खींचता है और खुद भाग जाता है। खुद भागता है तो ये एस्टेरॉइड कहाँ आ जाते हैं, अर्थ की तरफ आ जाते हैं। और अर्थ में जब ये आते हैं तो भाई साहब ये ऊपर से ना आसमान में जैसे तारे नहीं गिरते, वो तारे नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो एस्टेरॉइड से होते हैं, ठीक है। तो वो हमको लगता है कि तारे गिर रहे हैं, लेकिन वो एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इतनी ज़्यादा उन पर स्पीड होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब उसके साथ एयर का फ्रिक्शन होता है तो उनमें लग जाती है आग। आग लगने की वजह से वो जलते हुए दिखाई देते हैं, और जलते हुए वो अर्थ के पास आते हैं, ठीक है। और अर्थ के पास आते हैं तो जलते हुए दिखाई देंगे, तो हमें क्या लगता है कि टूटा हुआ तारा है, जबकि वो टूटा हुआ तारा नहीं है, मंगल की हुई हुई साजिश का परिणाम है, जो पत्थर हमारे ऊपर गिरने वाला है। और वो पत्थर मैक्सिमम टाइम गिरता नहीं है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इतना डेंस है कि वो लगभग पूरा ही खराब कर, मतलब ख़त्म कर देता। तो उन जलते हुए पिंडों को देखिए, यहाँ पे जब ये है, जब ये यहाँ पे हैं तो इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड, मतलब क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह याद रखेंगे, देखिए ये क्षुद्र लिखें कैसे लिखेंगे, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अब जब ये क्षुद्र ग्रह जब मंगल से आगे आके अर्थ में जलने लगते हैं, क्या लगते हैं, जलने लगते हैं, नोट करेंगे बच्चों, जलने लगते हैं। और जब ये जलने लगते हैं किससे, अबे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से, तो जब जलने लगते हैं तो तब इनको बोलते हैं उल्का। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, उल्का। अब इन्हें एस्टेरॉइड नहीं बोलते हैं, एस्टेरॉइड तब थे ये जब तक ये अपने घर में थे, जैसे ही घर से बाहर अर्थ में आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं उल्का, और उल्का को इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोर, ठीक है। और जब कोई का मतलब मैक्सिमम टाइम उल्का क्या होते हैं, ऊपर ही गिर जाते हैं, ऊपर मतलब ऊपर ही जल के राख हो जाते हैं, तो अर्थ में उनका कुछ गिरता है नहीं, अर्थ में मतलब आसमान में वो उड़ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बड़े उल्का जैसे 1-1 किलोमीटर के भी बोला मैंने यहाँ पे, वो जब जल के 1 किलोमीटर या 100 मीटर या 10 मीटर या 1 मीटर का बच जाते हैं, और अगर वो गिर गए, माना वो क्या हो गए, गिर गए, तो अगर वो गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उल्का किसे कहते हैं, तो उल्का उसे कहते हैं जो आसमान में गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं, उनको उल्का कहते हैं, ठीक है। और जो आसमान में मंगल और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं उनको एस्ट्रॉइड कहते हैं, लेकिन जो अर्थ में गिर गए उनको उल्का पिंड या मेटियोरॉइड कहते हैं। आगे होगा बच्चों को समझ में, ठीक है। तो मेटेरॉइड को कहते हैं जो उल्का अर्थ में गिर गए, और जो उधर घूम रहे हैं वो होते हैं एस्टेरॉइड। और जो आसमान में क्या होते हैं, तारे दिखते हैं ना गिरते हुए, उन्हें बोलते हैं मेटियोर। कई बार ना बहुत सारे उल्का आके मतलब ये एस्टेरॉइड आके यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ तो हमें एक साथ बहुत सारे तारे गिरते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो आपको दिखाई दिया होगा नहीं, क्योंकि आप रहते हो शहर में, और शहर में लगी होती है धुंध, तो दोस्तों धुंध में बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर आप कभी गाँव जाएंगे तो गाँव से अगर आप रात में आसमान को देखेंगे तो मिनिमम आपको नहीं भी दिखेंगे तो 4-5 गिरते हुए तारे आपको डेली दिखेंगे। अगर उनमें से 4-5 अगर आपको एक साथ दिखे मतलब बहुत सारी उल्का, और बहुत सारी उल्का अगर हो रही है तो उसे हम बोलते हैं मेटियोर शावर, ठीक है। तो मेटियोर शावर और कुछ नहीं, वही होता है बहुत सारी उल्काओं का एक साथ
दिखना, मतलब बहुत सारे मेटियोर्स का एक साथ गिनना। बाकी स्पेलिंग आप देखते रहेंगे, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। इसलिए अंदर वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह और बाहर वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह मतलब एक्सटीरियर प्लेनेट्स। तो इंटीरियर प्लेनेट के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब आइए बने रहे हमारे साथ एक्सटीरियर प्लेनेट के बारे में जानने के लिए नेट जियो वाइल्ड पर। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो एक्सटीरियर प्लेनेट क्या होते हैं? ठीक है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन है नहीं, वैसे इतना कठिन है नहीं, इतना हार्ड है नहीं कि जितना आपको लगता है। हम इनको आपको बना देंगे बहुत ही सरल। ठीक है, तो जुपिटर। जुपिटर जो ये है हमारे सदस्य परिवार का सबसे बड़ा भाई। इसका सबसे पहले बड़ा है साइज। साइज जो होता है भाई, साइज बहुत ही भयंकर इसका, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा। तो ये जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा तो है ही, सबसे ज़्यादा इसमें ग्रेविटी भी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, ग्रेविटी भी होगी। इस जुपिटर की एक बहुत अच्छी बात है ना, ये जुपिटर है, जुपिटर ऐसा। जुपिटर में आप एक गोला देखोगे बीच में कहीं पे, वो भाई तूफान है, तूफान। तूफान। कभी आप जुपिटर की आप पिक्चर देखोगे ना, तो उसके बीच में आपको एक रेड रेड कलर का वो दिखेगा, कुछ दिखता है। तो 250-300 साल, मतलब 400 साल लगा लो यार, 500-600 जितना भी लगाना है, ऐसा कोई सनाता है नहीं, लेकिन मतलब बहुत सालों से वो तूफान आ रहा है। और वो तूफान इतना बड़ा है कि उस तूफान की जो साइज है, तूफान की साइज, तूफान इज़ ग्रेटर देन 3 ना, सॉरी 3 मतलब 3 में क्या आता है, अर्थ। ठीक है भाई, हम जो भी लिखते हैं बिल्कुल सही लिखते हैं, ऐसे ही फालतू चीज़ें नहीं लिखते। ठीक है, तो तूफान की जो साइज है वो अर्थ से भी बड़ा है। और ये तूफान कहाँ चल रहा है? 250-300 साल पहले से जुपिटर में चल रहा है। जुपिटर बहुत ही भयानक बड़ा ग्रह है, और जिसका आकार अर्थ के आकार से लगभग बहुत बड़ा है। अब कितना बड़ा है ये तो आपको गूगल करना होगा। ठीक है, ग्रेविटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वैसे गैसियस एक प्लेनेट है, ये गैसियस प्लेनेट। ठीक है, गैसियस प्लेनेट मतलब माना जाता है कि इसमें जो सरफेस होता है वो उतना हार्ड नहीं होता है, लगभग गैस से ही बना हुआ प्लेनेट है। ठीक है, और इसमें जो एटमॉस्फेयर है, अब कुछ लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेयर केवल अर्थ में पाया जाता है और किसी प्लेनेट में पाया नहीं जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटमॉस्फेयर इसमें बहुत होता है, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर होने की वजह क्या है कि इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से गैस स्केप नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये अपने ध्रुव में सबसे तेज़ 9.8 हावर में अपना चक्कर लगा लेता है, मतलब ऐसे में जो राउंड करते हैं ना, अपने को ही घूमते रहते हैं। जैसे दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक सूर्य के चारों ओर, एक अपने चारों ओर। तो अपने चारों ओर में ये दुनिया का नहीं, विश्व का सबसे भयंकर प्राणी जो बृहस्पति है, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो ये अपनी परिभ्रमण जो करता है वो विश्व में सबसे तेज़ 9.8 घंटे में ही, मतलब यहाँ पे एक दिन आपको केवल 10 घंटे का मिलेगा, इसमें से ही कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 घंटे में हम सोए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, बड़ा उपग्रह। ठीक है, इसी के पास है, सबसे बड़ा ग्रह भी है ये, और सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी के पास है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, तो गैनीमेड जो है वो बहुत बड़ा इसका एक उपग्रह है। ठीक है, और इसमें ये जो लाल धब्बा है, इस लाल धब्बा को बोलते हैं रेड स्पॉट। रेड स्पॉट, इसलिए इस ग्रह को रेड स्पॉट वाला लाल धब्बा, लाल, अरे क्या बोलते हैं उसे, विशाल काय लाल धब्बा जब्बा, रेड जियंट। रेड जियंट भी इसे, इस प्लेनेट को मजाक मजाक में साइंटिस्ट बोल देते हैं रेड जियंट। अगर कोई बोलेगा लाल धब्बा वाला विषय, विषय नहीं, ग्रह, लाल धब्बा वाला ग्रह कौन सा होगा, तो वो मंगल नहीं, जुपिटर होगा। ठीक है, अरे मंगल तो पूरा लाल है भाई, इसमें धब्बे लाल हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो जुपिटर। ठीक है, ये स्कूटी वाली जुपिटर नहीं है, ये वो जो ऊपर प्लेनेट है ना, वो जुपिटर है। ठीक है, और इसमें इस रेड स्पॉट की जो वजह होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक, मैग्नेटिक वेव्स मतलब मैग्नेटिक वेव वहाँ इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने बहुत बड़ा तूफान बना दिया। और ये तूफान किससे बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा है, मतलब अगर पृथ्वी को इसके अंदर डाल देंगे ना तो घुमा देगा पृथ्वी को बिल्कुल। ठीक है, तो इतना जो था वो जुपिटर के बारे में था, हमने सब कुछ बताया था। हाँ, इसके सैटेलाइट कितने हैं, इसके पास लगभग हाल ही में 69 सैटेलाइट हैं। ठीक है, 69 सैटेलाइट। पहले ये सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला प्लेनेट था, लेकिन हाल ही में कुछ नए प्लेनेट खोजे, मतलब सैटेलाइट खोजे गए, जो कि किसके थे, इसके पास में रहने वाले भाई शनि के। तो शनि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट बन चुका है।
इसलिए जुपिटर के पास शनि मतलब टैग नहीं रहा। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती जितनी उसकी शनि की होती है, ठीक है। तो डेंसिटी में इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं डेंसिटी का क्रम, साइज का क्रम, बढ़ते हुए घटते हुए सब चीज़ का क्रम दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाई सैटर्न। सैटर्न सैटर्न का मतलब शनि, जो कि काले कलर का कपड़ा पहन के खुश होता है, ठीक है। जिस दिन शनिवार को काली चुटिया और नाखून नहीं काटते हैं, ठीक है, ये वही शनि है, जो कि क्रम के हिसाब से 6वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो कौन सा प्लेनेट है? 6th प्लेनेट, शायद 6 ही है भाई, गिन लेता हूँ फिर आप बोलोगे गलत पढ़ा दिया। ये 4th था, ये 5th था, हाँ 6th, ये 6th प्लेनेट था। ये बहुत अच्छा दिखता है, देखिए मैं इसका एक चित्र बनाता हूँ। मेरी जो पेंटिंग है वो बचपन से ही बहुत अच्छी रही है, इसलिए आपको बहुत अच्छे प्लेनेट लगे। ये देखो बहुत अच्छा बनाया ना। तो ये जो ये बनाया हमने एक, वैसे तो एक नहीं होता, इसमें 11 छल्ले होते हैं, लगभग 11 होते हैं, 9 होते हैं, तो जितने भी होते हैं वो आप देख लेना कितने वलय होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे वलय होते हैं, 9-10 के आसपास वलय होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है नहीं, देखिए हम ये नहीं है कि हम सब चीज़ पढ़ाएंगे, हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो चीज़ एग्जाम में आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वलय की संख्या, आप इंटरेस्ट हैं तो गूगल करके देख सकते हैं। वैसे इसमें 9-10 के आसपास वलय होते हैं, वलय मतलब छल्ले, ठीक है। और इसका नाम होता है शनि। शनि आया 6वें नंबर पर, ठीक है। इसमें सबसे लो डेंसिटी, मतलब इतनी कम डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी का मतलब आप समझते हो, घनापन नहीं है ना इसमें भाई। मतलब ये है कि अगर आप इसके आर पार जाओगे ना तो शायद आप आर पार भाग गए कहीं, ठीक है। तो इतना कम डेंसिटी है कि पानी से भी कम डेंसिटी है। मतलब ये ग्रह में सतह है नहीं, इस सैटर्न के पास ना ज़मीन है ही नहीं। मतलब अगर आप इसमें अब अपना रोवर मतलब डुबाना चाहोगे, रखना चाहोगे, तो वो डूब जाएगा। जैसे पानी में ना, पानी पानी पता होगा आपको, ये पानी है, और पानी में आपने ये, आप खतरनाक इंसान, आपने यहाँ जंप मारा तो क्या होगा? आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे? नहीं, आप क्या चल जाओगे नीचे। तो भाई इसकी डेंसिटी तो उससे भी कम है। मतलब जितना दर्द आपको पानी में छलांग लगाने से होगा ना, उससे भी कम आपको शनि के ग्रह में टप्पा खाने से होगा, ठीक है। तो इसमें भूमि है नहीं, क्योंकि गैस वाला ग्रह है। जितने बड़े ग्रह उतना ज़्यादा गैस, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। इसका जो एक सैटेलाइट है, उपग्रह लिखता हूँ यार, मेरे को सैटेलाइट की स्पेलिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो उपग्रह इसका एक है टाइटन। टाइटन टाइटन टाइटेनिक नहीं, टाइटन इसका एक उपग्रह है, ठीक है, शनि का। और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, वो जो हाईटेस्ट था ना उसे हाईएस्ट कर देना, ठीक है। गलती से हाईटेस्ट लिख दिया वहाँ पे हाइट के चक्कर में। तो हाईएस्ट इसमें क्या है? उपग्रह हैं, ठीक है। हाईएस्ट उपग्रह हैं, इसके पास 82 उपग्रह अब आ चुके हैं, ठीक है, 82 सैटेलाइट, ठीक है। शनि के पास क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? उपग्रह। ये आंखों से देखते हैं हम इसे, ये इसको हम किससे देखते हैं? आंखों से विजिबल होता है, लेकिन आंखों से विजिबल सबसे दूर ग्रह है ये। आंखों से हमें नॉर्मली 4 कि 5 ग्रह दिख जाते हैं। देखिए हमें आंखों से दिखते हैं कौन कौन से ग्रह, ये भी बता देता हूँ मैं लगे हाथ, क्योंकि याद आ गया है। देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ से हमें मार्स, वीनस तो साफ साफ दिखेंगे। जुपिटर भी दिखता है, और मरकरी भी दिखता है, और सैटर्न भी दिखता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रह में आंखों से दिखते हैं। अब आपने कहा सर हमने तो कभी देखा है नहीं, वो आपको दिखते हैं, लेकिन आप ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन सा ग्रह और कौन सा क्या है, तारा है। क्योंकि इनसे भी लाइट आती है। लाइट क्यों आती है? क्योंकि अभी तो आपने कहा था कि तारे और ग्रहों में यही फर्क था कि ग्रह में लाइट नहीं आती और तारों में लाइट आती है। लेकिन लाइट इसलिए आती है क्योंकि रिफ्लेक्शन ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिक्स, तो उसकी वजह से इन पे क्या आती है? लाइट। तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा तारा है और कौन सा ग्रह। तो ग्रहों में, दिखने वाले ग्रहों में सबसे दूर ग्रह है शनि, ठीक है। मरकरी भी ये दिखते हैं, ये छोटे छोटे दिखते हैं ना आसमान में, कभी आप टेलीस्कोप अगर लोगे तो तब देखना, ठीक है। इसके पास 82 क्या है? आंखों से देखे जाने पर सबसे दूर है ये, देखे जाने पर सबसे दूर क्या है? ग्रह है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आया कि आंखों से, नंगी आंखों से, नंगी मतलब बिना चश्मों के, ऐसा नहीं कि आप चश्मे से देख रहे हैं, बिना चश्मों के देखे जाने वाले ग्रहों में सबसे दूर जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, ठीक है। और शनि ग्रह के पास कितने सैटेलाइट हैं? 82 सैटेलाइट है। सबसे कम क्या है इसकी? डेंसिटी है। और टाइटन इसका क्या है? उपग्रह। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा भरा पड़ा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है इसके, उसमें भरा पड़ा है। अब देखिए ये क्योंकि उसका भाई है, किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि है। तो ये 10.2 घंटे में ही अपने चक्कर पूरा करता है। मतलब यहाँ भी एक दिन जो होता है वो 10 घंटों का, मतलब 5 घंटे की रात तो 5 घंटे का दिन। यार कब सोएंगे यार यहाँ। तो 10 घंटों के वजह से ये है कि अपने दूरी पर 10 घंटों में पूरा करता है। और जबकि सूर्य की परिक्रमा मतलब 1 साल,
यहाँ का 1 साल 29 वर्ष होगा है। 29 वर्ष मतलब 29 वर्षों में यहाँ का 1 साल मतलब हमारे साल में एक बार एग्ज़ाम एनुअल होगा 29 साल में। मतलब हमें केवल यहाँ पे 2 साल पढ़ने पड़ेंगे। 2 साल मतलब 2 वर्ष, और वहाँ का 1 वर्ष 29 वर्ष के बराबर है। ठीक है, 29 वर्षों में सन क्या बोलते हैं, सन की केयर लगा देता है पूरी। इसका मतलब ये है कि अभी तक, क्योंकि हमारी उम्र क्या है, हमारी उम्र हम बताएंगे नहीं कितनी है, तो हमारी उम्र में अभी तक शनि ने अभी एक चक्कर भी नहीं लगाया है। हमारी जो उम्र के जो बच्चे हैं उनके उम्र के साथ अभी तक शनि ने क्या लगाया है, जब से वो पैदा हुए हैं तब से अगर शनि यहाँ पे रहा होगा तो अभी तक शनि यहीं पे आया है। अभी पूरा चक्कर लगाने के लिए अभी भी 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल, 11 साल बचे हुए हैं। ठीक है, और इसका घनत्व तो मैंने बता ही दिया है कि सबसे कम है, और इसके पास क्या है, वलय हैं, और इसका एटमॉस्फेयर किससे भरा है, नाइट्रोजन का भरा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ये जो दिखता है, दिखने में कैसा दिखता है, तो दिखने में पीले कलर का तारा दिखता है, पीला तारा लिखना था, पीले तारा लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब शनि के बाद आता है अरुण। ठीक है, अरुण में मैंने पिछली वीडियो में गलती से अरुण को नेपच्यून लिख दिया था, जबकि ये यूरेनस है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझने में ध्यान देंगे। आपको देखिए, कभी भी किसी भी टीचर की कमी पे ध्यान न देकर उससे लिए हुए नॉलेज पर ध्यान दें, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप कमी देखते रहेंगे कि ये वाला टीचर ने यहाँ गलती कर रखी और ये वाले टीचर ने यहाँ गलती कर रखी, तो हम इससे भी नहीं पढ़ेंगे, इससे भी नहीं पढ़ेंगे और इससे भी नहीं पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे नहीं और हम घर में बैठे रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। किसी भी टीचर के पास अगर गलती होती है तो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कीजिए, बल्कि टीचर करेगा ना अपनी गलती, तुम क्यों करेगा। तुम जो जो चीज़ें सही बता रहा है उस हिसाब से अपना नॉलेज लेके अपना दूसरी तरफ निकलते रहिए सिलेक्शन लेकर के, और ज़िंदगी में मज़े करते रहिए। ठीक है, तो अरुण की बात है, तो अरुण जो है 7वें नंबर का है, और जबकि तीसरे नंबर का बड़ा है। देखिए, ये दूसरे नंबर पे बड़ा है, पहले नंबर वो होता है, ये तीसरे नंबर का बड़ा है। बड़ा मतलब बड़ा, तो इसकी जो खोज की थी, क्योंकि बहुत बार खोज के क्वेश्चन आया है, तो विलियम हर्सल ने की थी इसकी खोज, विलियम हर्सल। ठीक है, एनडीए में भी इसकी खोजकर्ता का नाम आ चुका है। तो 1781 में इसकी खोज विलियम हर्सल ने की थी। ठीक है, और ये उस शुक्र की जैसे उल्टा घूमता है, मतलब सबके सब पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ये बच्चे साले पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, मतलब यहाँ सूर्य जो उदय होता है वो पश्चिम से होता है। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि पश्चिम से आज सूरज उगा है, तो वो कौन सा प्लेनेट में रहा है, वो बच्चा अरुण। ठीक है, तो ये क्या होता है, उल्टा घूमता है। इसके पास 27 प्लेनेट हैं। 27 क्या है इसके पास, प्लेनेट, सॉरी सैटेलाइट, 27 सैटेलाइट है। इसकी जो एक सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, एक का नाम तो है मिरांडा, जो आपने एक फेंटा पी होगी, फेंटा मिरांडा। ठीक है, तो मिरांडा भी एक इसकी एक सैटेलाइट है, और एक है टिटेनिया। ठीक है, आप नोट्स ज़रा ढंग से बनाएंगे। जिस दिन मैंने चेक किया तो उस दिन बहुत मार पड़ने वाले बच्चों को। ठीक है, तो नोट्स ऐसे नहीं बनने चाहिए जैसे मैंने बना रखे। अब ढंग से लिखो भाई कि इसकी एक प्रमुख, इनके प्रमुख सैटेलाइट मिरांडा, टिटेनिया, ठीक है हैं, ठीक है हैं भी लिख देंगे। देखिए, अब याद रखें कि टाइटन शनि का है और टिटेनिया किसका है, अरुण का है। ठीक है, कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्योंकि ये भी इन्हीं का भाई है, तो ये 10.9 घंटे में, तो ये 10.8 घंटे में अपनी धुरी का क्या लगाता है, चक्कर। धुरी में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। ठीक है, और जबकि अपने पूरे यहाँ का 1 साल 84 वर्षों का होता है। इसका मतलब है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर में एक एग्ज़ाम भी ना देने पड़ेंगे और आप पहले ही निपट लोगे। ठीक है, तो यहाँ का 1 साल 84 वर्षों का है। मतलब यहाँ में गर्मियों के बाद दोबारा गर्मी आने में 84 साल का समय लगता है भाई। मतलब एक बार अगर आपने ठंड देख लिया तो दोबारा ठंड देखने के लिए आपको 84 साल जिंदा रहने पड़ेंगे। ठीक है, और वो भी तब जब आपको 2 वर्ष की उम्र में याद होगा कि ठंड पड़ी थी। तो वैसे तो ये सबसे बर्फीला ग्रह है, मतलब सबसे क्या है, तो बर्फीला ही भाई, क्योंकि भाई 7वें नंबर पे है, तो यहाँ धूप जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो ये एक बर्फीला ग्रह है, और इसके वातावरण में जो है कि 83% हाइड्रोजन है। कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है इसके वातावरण में, 83% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2 है। बाकी और गैसेस हैं 15% हीलियम है। देखिए, वैसे एक प्रकार से ना अगर हम देखेंगे तो ये ना वो ये क्या बोलते हैं इसे, एक तारा ही है, क्योंकि तारे में भी हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, तो उस प्रकार से तो ये एक तारा ही है। लेकिन क्योंकि इसका आकार छोटा है तो हम इसे क्या मानते हैं, ग्रह। और क्योंकि इसके पास अपने लोट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके पास अपनी रोशनी भी नहीं है, तो इसलिए एक प्रकार से ये क्या है, हमारा ग्रह। ठीक है, और इसके पास जो रिंग है, रिंग, इसके रिंग्स मेरे को याद है बिल्कुल,
इस पर रिंग है 9, और 9 10 11 के आस पास ही इसके भी हैं। अब इसके आप देख लेंगे, ठीक है। इसके कितने रिंग्स हैं? 9 रिंग्स है। और ये 84 वर्षों में क्या करता है? अपना एक चक्कर लगाता है। और क्या है ये? अरुण है। और कितने नंबर का ग्रह है? 3 नंबर का ग्रह। और अब इसका लास्ट और फाइनल, और इन तीसरों में से जो चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, मतलब इन तीसरों में से, मतलब भाई अरे जो भी हो यार, तो भाई जो भी है सो है। अरुण के बाद आएगा वरुण। वरुण भाई नेपच्यून। अब भाई मेरे इसको ग्रीन लिखने का कलर, ग्रीन लिखने की वजह ये थी कि ये दिखने में ना हरे कलर का है, हरे कलर का, हरे रंग का ग्रह। हरे रंग का ग्रह भी बोलते, इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते भाई। लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह कौन है? वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन है? वरुण। तो अपने परिवार का चौथा सबसे बड़ा, और भारी ग्रहों में चौथा सबसे बड़ा, और हरे रंग का ये ग्रह है, ठीक है। और क्योंकि हरे रंग का ग्रह इसलिए है ना ये, क्योंकि इसमें पाई जाती है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस है तो ये हरे रंग का होता है। और लेटा हुआ है ये ग्रह। लेटा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि देखिए ये ग्रह, अब मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि लेटा हुआ है कि खड़ा है? तो अगर ये ऐसे में घूम रहा है तो खड़ा है, और ये अगर ऐसे में घूम रहा है तो ये क्या है? ऐसे में सो के ना घूम रहा है ऐसे ऐसे, जैसे हम अल्टी पल्टी खाते हैं ना उसमें बिस्तरे में, तो वही अल्टी पल्टी खा के ये लेटा हुआ ग्रह मान जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये उन्हीं उन्हीं बच्चों का साथ का है, तो ये अपनी धुरी में 15.7 दिन में घूमता है, ठीक है, 15.7 दिन में धुरी में घूमता है, ठीक है। ये डाटा है, इसे याद आप याद नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि क्या है इसका सीन। और 165 वर्ष भाई साहब, 165 वर्षों में क्या करता है ये? चक्कर लगाता है भाई, चक्कर किसका? सूर्य का, ठीक है। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का भाई। हमारा और आपका नहीं लगाएगा ये, किसी का लगाएगा? सूर्य का लगाएगा। और इसके पास कितने सैटेलाइट हैं? उपग्रह, उपग्रह हैं इसके पास 14, और जिनमें से टिट्रोन एक बहुत फेमस है, ठीक है, याद रख लेंगे थोड़ा सा बहुत, ठीक है। और इसको जो खोजा था वो 1846 में, 1846 में खोजा था। किसने खोजा था? जे गोले ने, जे गोले, ठीक है, जे गोले ने इसको खोजा था। तो इतना तो है यार, पैर क्यों दर्द हो रहा? हाँ, जे गोले ने इसको खोजा था 1846 में। और ये सबसे ठंडा ग्रह है, कोल्डेस्ट प्लेनेट, बर्फ़ पड़ी रहती भाई साहब साल भर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया होगा तो पैर में दर्द हो गया, हाँ चलिए इतना ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये नेपच्यून में भी बोला है भाई, ये नेपच्यून है जो, इसमें भी ऐसे ऐसे रिंग हैं, ऐसे ऐसे। अब ये कितने रिंग है इसमें? ना 5 रिंग है। रिंग्स कितने हैं इसमें? 5, ठीक है। तो नेपच्यून भी अच्छे दिखता है, और अरुण भी अच्छा दिखता है, और वरुण भी अच्छा दिखता है, और सैटर्न भी अच्छा दिखता है। वैसे इन दोनों को जुड़वा भाई कहते हैं, ठीक है। अरुण और वरुण को क्या बोलते हैं? जुड़वा भाई। एक तो ये हल्ला कर दे रहे हैं बीच में। अरुण और वरुण को अरुण और वरुण के क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, अरुण और वरुण क्या हैं? भाई हैं। अरुण और वरुण भाई हैं। हरा ग्रह कौन सा है? वरुण है। शनि के बारे में आप एक बेहतरीन फैक्ट लेके जाइए आज घर के लिए, कि यहाँ ना हीरों की बारिश होती है, हीरों की बारिश। तो अगर आपके पास पैसों की, धन की कमी है, तो आप एक बार शनि में जाएं और वहाँ डूब मरे, और वहाँ पे आपको हीरो की बारिश दिखेगी, ठीक है। तो हीरो की बारिश तो मैंने बता दिया शनि। अब जल्दी मेरे को कोई बताएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 की बारिश कहाँ होती है, ठीक है। मैंने बताया था शायद, नहीं बताया होगा तो भाई इतना तो पता ही होना चाहिए भाई आपको। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश जो होती है वो हमारे शुक्र में होती है, ठीक है। मैंने शायद यहाँ पे बताया होगा, देखिए रेन H2SO4, देखिए बच्चों मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। देखिए उस दिन का लिखा हुआ है, अभी नहीं लिखा भाई मैंने, ऐसा मत समझना कि कैमरा इधर उधर था तो मैंने लिख दिया होगा, नहीं। अभी लिखा भाई H2SO4, अभी नहीं सॉरी, उसी दिन लिखा था H2SO4। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, और नहीं होता है ना, तो प्ले लिस्ट में जाके ज्योग्राफी वाले लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में कहीं ना कहीं पे ये होगा, ठीक है। तो ये जो सोलर सिस्टम था लगभग हमने समाप्त कर लिया है। इसके जो बचे कुछ जो फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम में आते होंगे वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट में। और क्योंकि बच्चों ने कहा है कि नेक्स्ट पार्ट भी बनाना चाहिए, एक ही पार्ट में वीडियो नहीं छोड़नी चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका बहुत जल्द। और तब तक के लिए सैटर्न की तरह छल्ले बनाकर ज़िंदगी में खुश रहिए और मज़े करते रहिए। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाएं, और किस चीज़ की यहाँ पे कमी है
बोलने में या लिखने में या राइटिंग में, समझाने में या किसी भी प्रकार आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कमी या सुधार की अगर आपको आवश्यकता लगती है तो हमसे कृपया साझा करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमने टेलीग्राम का डाउट ग्रुप और पर्सनल फेसबुक पेज भी दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है, सभी चीज़ों का आपको दे रखा है। आपके पास मतलब सभी चीज़ें हैं अपनी जो क्वेरीज़ हैं मेरे पास तक पहुंचाने के लिए, अपने जो फीडबैक्स हैं मेरे पास तक पहुंचाने के लिए, और मैं उन फीडबैक्स में बहुत जल्दी मतलब सुधार करने की समझूंगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पे हम छोड़ते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।